हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे व्यक्तित्व के प्रकार या टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। दोस्तों यहाँ से ये जो टॉपिक है व्यक्तित्व का, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं या कितने टाइप्स हैं। इसके पहले जो हमने क्लास दी है उसमें जाना है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा और इसके गुणों के बारे में। तो आप लोग अगर पिछली क्लास नहीं देखते हैं तो पिछली क्लास को भी ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। देखिए लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से कुछ अंशों में भिन्न अवश्य होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप कह लीजिए जुड़वा भाई या जुड़वा बहनें ही क्यों ना हो, वह आपस में कुछ अंशों में भिन्न ज़रूर होते हैं। चाहे आप उनके स्वभाव देखिए या फिर उनका व्यवहार देखिए, वह आपस में अलग पाए जाते हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर वह अलग पाए जाते हैं। कोई मोटा है तो कोई पतला है, या फिर आप कह लीजिए कोई सामाजिकता के आधार पर अलग पाया जाता है। तो सभी व्यक्ति कुछ चीज़ों में अलग अवश्य होते हैं। व्यक्ति संबंधी विभिन्नताओं को, जो आपने विभिन्नताएं देखी हैं, इन्हीं को जानने के लिए व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन आवश्यक है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, जिससे हमें विभिन्नताएं पता चल सके। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न आधारों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो देखेंगे यही जो वर्गीकरण है इसी को आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा पहला जो वर्गीकरण है वह शारीरिक प्रारूप के आधार पर है, जो क्रेचर महोदय ने दिया है। तो क्रेचर का वर्गीकरण जो है वो शारीरिक प्रारूप के आधार पर है। इन्होंने 4 वर्ग में बताया है शरीर को: सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय और डायप्लास्टिक। तो ये 4 प्रकार इन्होंने बताए, जिसकी विशेषता भी बताई कि सुडोलकाय व्यक्ति जो होगा उसकी विशेषताएं क्या होंगी। शारीरिक रूप से वह सुदृढ़ होगा, अधिक कार्य क्षमता होगी, स्वयं से संतुष्ट रहेगा, कम शिकायतें करना, शक्तिवान, शांत रहना, इच्छा अनुसार समायोजन। ये सारी विशेषताएं एक सुडोलकाय व्यक्ति में पाई जाएंगी। अगला बताया लंबकाय, जिसमें इन्होंने विशेषताएं बताई: दुबला, लंबा, शारीरिक रूप से कम सुदृढ़, कम कार्य क्षमता, स्वयं से संतुष्ट, परनिंदा करना और स्वयं के प्रति सजग रहना, ये विशेषताएं हैं। और गोलकाय की विशेषता बताई कि विनोद प्रिय, समाज कार्यों में रुचि लेना, लोकप्रिय, सरल, दूसरों के साथ समायोजन और कोई विशेष योग्यता नहीं। अगला है डायस्प्लास्टिक, इसमें कोई विशेष गुण नहीं है, व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर वर्गीकरण किया, जिसमें 4 वर्ग बताए और इसकी विशेषताओं को भी यहाँ पर इन्होंने बताई है। अगला देखिएगा, अगला है सेल्डन का वर्गीकरण, जो कि शारीरिक संरचना के आधार पर है। इन्होंने 3 वर्ग में बांटा: कोमल एवं गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। विशेषताएं देखिएगा व्यक्तित्व की, जो कोमल और गोलाकार व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषताएं हैं विनोद प्रिय, सामाजिक, लोकप्रिय, समायोजन में सक्षम। और आयताकार की विशेषताएं हैं शारीरिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, परिपक्वता और स्थिरता। जबकि लंबाकार की विशेषता है क्या कि कम कार्य क्षमता, सुदृढ़ता, अस्थिरता, परिपक्वता और परनिंदा, ये सारी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अगला जो वर्गीकरण है वह स्वभाव के आधार पर है। देखिएगा इन्होंने 4 वर्ग में बांटा: विसेरोटॉनिक, सोमेटोटॉनिक और सेरिब्रोटॉनिक। 3 वर्ग में इसका विभाजन किया है। पहला विसेरोटॉनिक जो है, इसकी विशेषताएं हैं भोजन प्रिय, आराम पसंद, दूसरों पर प्यार के इच्छुक, गहरी नींद, दूसरों की सहायता की चाह। सोमेटोटॉनिक की क्या विशेषताएं हैं? कर्मठ, स्पष्ट, प्रतियोगी, शक्तिशाली, साहसी, अधिकार प्रिय, क्रियाशील, शोर मचाना, ये सारी विशेषताएं। और सेरिब्रोटॉनिक की विशेषता है संयमी, संकोची, संवेदनशील, भावनाओं को दबाना, एकांत प्रिय, आपत्ति में भी दूसरों की सहायता ना लेना और धीरे बोलना और अच्छी नींद लेना, ये सारी विशेषताएं हैं। अगला देखिएगा, मार्गन और गिलीलैंड के स्वभाव के अनुसार इन्होंने कुछ वर्गीकरण किए हैं। व्यक्तित्व के 4 वर्गीकरण बताए हैं: प्रफुल्ल, उदास, चिड़चिड़ा और अस्थिर। प्रफुल्ल का विशेषताएं जो है क्या है? आशावान और प्रसन्नचित्त। जबकि उदास व्यक्ति की विशेषताएं हैं निराशावादी, उदास और संवेगात्मक।
चिड़चिड़ा व्यक्तित्व जिसका होता है उसकी विशेषताएं हैं झगड़ालू, चिड़चिड़े और बात बात में गुस्सा करना। आप भी देखते होंगे जो व्यक्ति चिड़चिड़े रहते हैं वो बात बात में गुस्सा करते हैं, दूसरों पर चिल्लाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं। अगला क्या है, चौथी अवस्था इन्होंने बताया अस्थिर, जिसमें व्यक्ति असंतुलित रहता है, उसका असंतुलित स्वभाव होता है। और अस्थिर संवेगात्मक नियंत्रण की, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो कि मॉर्गन और गिलीलैंड ने स्वभाव के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। आगे देखिएगा, मूल्यों के आधार पर अगर बात की जाए तो स्प्रेंजर ने वर्गीकरण किया है, जो कि यहाँ पर 5 वर्ग में यहाँ पर इन्होंने 6 वर्ग में बांटा है। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और कलात्मक। सैद्धांतिक की क्या विशेषताएं हैं, ज्ञानार्जन की आकांक्षा, दार्शनिक, वैज्ञानिक और अन्वेषक। जबकि आर्थिक की विशेषताएं हैं धन और भौतिक सुखों की इच्छा, धन प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना। धार्मिक की इच्छा क्या है, धार्मिक की विशेषता है ईश्वर में विश्वास रखना, दैवीय विपदाओं से डर और धर्म भीरू होना। राजनैतिक की विशेषता क्या है, राजनैतिक विचार होना, राजनैतिक गतिविधियां करना, राजनैतिक पद की इच्छा रखना। सामाजिक व्यक्तित्व की विशेषता है दयालु होना, सहानुभूति, त्यागी होना, परोपकारी और व्यक्तिगत हित की अवहेलना करना। साथ में अगर देखा जाए जो छठवां वर्ग है कलात्मक व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, वह सौंदर्य प्रेमी होता है, ललित कला में रुचि रखता है, प्राकृतिक सौंदर्य से लगाव रखता है और बागवानी का शौक रखता है। साथ में सजावट में भी वह रुचि लेता है। तो कलात्मक कौन कौन है आप सब में से ये आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कलात्मक होगा, सामाजिक होगा, राजनीतिक होगा, अक्सर देखिए सभी के अंदर जो है वो कुछ कुछ चीज़ें अवश्य होती हैं, लेकिन इसी में कुछ व्यक्तियों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो यही चीज़ है, वैसे सभी के अंदर कुछ विशेषताएं तो होती ही हैं, हर प्रकार की विशेषताएं होती हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषताएं अधिक उत्पन्न होती, अधिक विकसित हो जाती हैं। आगे देखिएगा, व्यवहार के आधार पर अगर बात की जाए तो गैलन महोदय ने वर्गीकरण किया है। व्यवहार के आधार पर इन्होंने 4 वर्ग बताए हैं, उग्र स्वभावी, चिंताग्रस्त, निरुत्साही और उत्साही। पहला है उग्र स्वभावी व्यक्तित्व की विशेषता है शीघ्र क्रोधित होना, उत्तेजित होकर चिल्लाना। और चिंताग्रस्त व्यक्तित्व की विशेषता है चिंताग्रस्त रहना, उदास रहना, दब्बू रहना और निराशावादी रहना। निरुत्साही व्यक्तित्व की विशेषता है उत्साहहीन, शांति प्रिय और आलसी स्वभाव रहता है। और उत्साही व्यक्ति जो होता है वो उत्साह से भरा रहता है, उसकी विशेषता है आशावादी होता है और क्रियाशील भी होता है, वो अपने कामों में लगा रहता है। अगला जो वर्गीकरण है वो सामाजिकता के आधार पर है, जो कि जुंग महोदय के अनुसार है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि जुंग महोदय के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कीजिए। तो सामाजिकता के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। देखिएगा 3 वर्ग में इन्होंने बताया, पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा क्या, उभयमुखी। इन्होंने 3 प्रकार बताए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता होती हैं, वह कम बोलता है, लज्जा करता है, पढ़ने में लेकिन रुचि रखता है और आज्ञाकारी भी होता है, घबरा जाता है बहुत जल्दी, शांत स्वभाव का होता है। आप देखते होंगे जो अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा कम बोलते हैं, बैठते तो सबके साथ हैं लेकिन बोलते बहुत कम हैं, ज़्यादा लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। जबकि वह बहुत जल्दी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, अपने भाव को अपने तक सीमित रखते हैं, किसी से अपने मन की बात को नहीं शेयर करते, स्वयं के प्रति काफ़ी चिंतित होते हैं, संदेही होते हैं, उनको हर किसी पर संदेह होने लगता है। और उच्च लेखन क्षमता होती है उनके अंदर, जबकि निम्न भाषण क्षमता होती है, ज़्यादा भाषण नहीं दे पाते, किसी के सामने बोल नहीं पाते और स्वयं के कष्टों तथा वस्तुओं के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। तो ये अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट जो व्यक्तित्व हैं उनकी विशेषताएं हैं। अगला है बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं उनकी विशेषताएं हैं कार्य करने की शक्ति उनके अंदर होती है, साहसिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं, शांत भी रहते हैं, आशावादी होते हैं, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं या अनुकूलित कर लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं जैसा माहौल देखते हैं वैसे ही ढल जाते हैं। और क्या करते हैं, शासन प्रवृत्ति के होते हैं, वातावरण से प्रभावित रहते हैं, आक्रामकता उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, अहमवादिता
अनियंत्रित और धारा प्रवाह बोलना, यानी कि बिना रुके बोलते जाते हैं, वो बहुत बोलते हैं। जबकि जो अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो कम बोलते हैं और बहिर्मुखी स्वभाव के ज़्यादा बोलते हैं। और यह चिंता मुक्त भी रहते हैं, इनके पास जल्दी चिंता नहीं इनको सताती है, और जबकि स्वयं के प्रति यह कम चिंता भी रखते हैं। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हो गई। अगला है उभयमुखी या एम्बीवर्ट। इनकी विशेषताएं क्या है? ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की मिश्रित विशेषताएं रखते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जो बोलते भी हैं और समय समय पर बोलते हैं, ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, और वो मतलब दोनों विशेषताएं उनके अंदर होती हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों विशेषताएं उनके अंदर पाई जाएंगी। उन्हें हम उभयमुखी स्वभाव का व्यक्ति बोलेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, व्यक्तित्व के प्रकार, जो आपने देखे कई सारे मूल्यों के आधार पर देखा, सामाजिकता के आधार पर, व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, और शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार जो आपने देखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।